इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, फॉर्मर एमपी एंड स्वाभिमानी चिटकारी संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट राजेश शेट्टी एंड एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर सोने की कर लेते हैं। राजीव, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से मुनाफा वसूली या प्रॉफिट टेकिंग हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, क्या उसका एक इम्पैक्ट आप बाइंग पे बनता हुआ देख रहे हैं? मॉर्निंग मनीषा। हमारे लिए अभी फेस्टिव सीजन शुरुआत है। इनफैक्ट गणपति से 2 दिन में ये जो फेस्टिव बाइंग है ये शुरू हो जाएगी। एंड ये एक बेंचमार्क होती है हमारे लिए कि आगे जाके कैसे सीजन हमारे लिए एक्सपेक्ट होती है, वो हम देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक स्लाइड डिप आया है गोल्ड में आज, तो ये एक टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एज अ सिचुएशन होगा, बट नेवरदलेस कंज्यूमर्स की अभी जो स्थिति है ओवर ₹1,00,000 एज गोल्ड प्राइस, ये एक स्थिर हो चुकी है। सो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब ये कैसे रिएक्ट होगी फ्रॉम फेस्टिव सीजन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड विद गणेश उत्सव कमिंग अप इन महाराष्ट्र, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ फेस्टिव इवेंट। ये हमारे लिए एक बेंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे चलकर। एज ऑफ नाउ किस तरह का फीडबैक है राजीव? बिकॉज कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर गोल्ड में बनती हुई नजर आई है, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम यही कहते हैं कि एक बार सोना ठहर जाए, थम जाए, तो फिर लोग आके यहाँ पर लेना शुरू करते हैं। बहुत गिरता है या बहुत बढ़ता है तो शायद एक कंज्यूमर शायद यहाँ पर नहीं निकलता। लेकिन क्या 1,00,000 रुपए पे क्या कंज्यूमर्स अब यहाँ पर डाइजेस्ट कर चुके हैं इस प्राइस को? Yes, of course, digest तो surely कर चुके हैं। We've been talking about ₹1,00,000 for quite some time now. तो ये एक important benchmark हो चुकी है गोल्ड प्राइस की। And what is important also कि गोल्ड जो ट्रेड इन एक्सचेंज होती है, ये जैसे हमने पहले भी बताया था काफी बढ़ चुकी है। इनकी रेशियो अभी 30-35% तक हो चुकी है इन नॉर्मल सेल टर्नआउट। तो ये एक बैलेंस आउट होता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से टू द करेंट गोल्ड प्राइस। तो ये एक ट्रेंड है जो बढ़ते जाएगा आगे जाके, where the consumers जो गोल्ड उनके पास रखा हुआ है मे बी अनयूटिलाइज्ड है या नॉट इन द करंट ट्रेंड, ये कंज्यूमर्स आके ट्रेड इन करेंगे एंड टू बैलेंस ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइस, जो बर्डन है उनके लिए वो कम हो सकती है बेसिकली। राजीव, एक और चेंज हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो ऑफ कोर्स हायर कैरेट्स यहाँ पर खरीदेंगे ही, जहाँ पे माना जा रहा है कि अब 24 कैरेट की ज्वेलरी भी इनरोड्स बनाती हुई नजर आई है। और जो बजट्स हैं वो ऑफ कोर्स 22 से 18, 14, अब 9 कैरेट भी अवेलेबल है। किस तरह से आपने ये जो बढ़ता हुआ कैटेगरी है, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा बेटर करेगी इस बार इस फेस्टिवल्स में, क्या लगता है? वी स्टिल फील 22 कैरेट हमारी बेंचमार्क है, एक माइथोलॉजिकल नंबर है हमारे इंडियन कंज्यूमर के लिए। तो ये एक स्थिर रहेगा ही। जो ट्रेंडियर ज्वेलरी है, यू कैन से फॉर यंगस्टर्स, यहाँ पे 18 कैरेट की शुरुआत हो चुकी है। लो प्योरिटी इज स्टिल अ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग स्टडीड विद डायमंड्स, बट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जो हम कहते हैं, जो मास वॉल्यूम वाइज इंडियन कंज्यूमर कंज्यूम करता है ऑन अ ईयरली बेसिस, स्पेशली इन फेस्टिव पीरियड, इज गोइंग टू बी 18 and 22 ऑलवेज। जहाँ तक स्टडीड की बात है, यहाँ पे किस तरह का रुझान अब नजर आ रहा है राजीव? सॉरी, कहूँगे जहाँ तक स्टडेड ज्वेलरी की बात है, हम जानते हैं कि 80, 85, इवन 88% कुछ लोग कहते हैं इंडिया बाइंग प्योर गोल्ड ज्वेलरी में ही होती है। लेकिन जो बाकी 18-19% है, वहाँ पर हमने किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो है? यहाँ पे इनफैक्ट सॉलिडेयर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी एज ऑफ नाउ। ये एक एस्पिरेशन कैटेगरी थी हमेशा इंडियन कंज्यूमर के लिए, वे कैरेट अबव की डायमंड्स जो होती है, सिंगल लार्जर डायमंड्स, इनकी एस्पिरेशनल डिमांड काफी हाई थी। बट अभी जैसे हम कहते हैं कि इवन आप अगर 3 तोला सोना ले लो या 1 कैरेट डायमंड ले लो, ये दोनों अभी एक इक्विवेलेंट प्राइस पॉइंट पे आ चुकी है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एज अ इंडियन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अभी एक अचीवेबल एंड एज अ मैटर ऑफ चॉइस कंज्यूमर के लिए हो जाता है कि वे अगर 3 तोला सोना नहीं लेना चाहते, 1 कैरेट डायमंड लेना चाहते हैं, बोथ ऑफ देम कम अप टू बी द सेम प्राइस पॉइंट्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड कंज्यूमर्स आर the mature consumers are looking at solidaires as a category to increase their wardrobe variety overall. ऑलराइट, तो या तो आप 3 तोला सोना ले सकते हैं या फिर आप 1 कैरेट नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर यहाँ पर ले सकते हैं। राजीव, एक फाइनल सवाल, इस सीजन में किस तरह का रुझान है? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कभी कुंदन बेटर करता है, कभी स्टडेड है, कभी ओपन डायमंड सेटिंग्स है, कुछ ना कुछ हमेशा एक नया होता है। इस सीजन में किस तरह की फील है? So this season, I feel plain gold jewelry is going to be highest in demand. Okay. The Indian consumer wants the flair of gold,
एंड इन्हें येलो गोल्ड, नॉट इवन ऑक्सीडाइज, प्लेन हाई एंड गोल्ड ज्वेलरी में ज्यादा डिमांड मुझे दिख रहा है. एंड इवन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू जो इनकी लगाव गोल्ड की तरफ है, ये काफी बढ़ चुकी है. They want to flaunt out that they really have gold in possession, which is a good aspirational subject today. ऑल राइट, यानी कि गोल्ड की डिमांड यहाँ पर अभी भी स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत एक्सपेक्टेशन है. और जैसे आपको ऑफकोर्स कहा, जिस तरह के रिटर्न्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, जिस तरह की एस्पिरेशंस हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और वो कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए. पर सोना 1 लाख पर 10 ग्राम का है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोने पर ज़्यादा भरोसा है. ऑफकोर्स दैट टेल्स अ स्टोरी. राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सेंस देने के लिए कि वन, प्राइसेस एक बेंचमार्क बना चुके हैं लाख के आसपास, और गणेश चतुर्थी एक बेंचमार्क सेट करेगी कि किस तरह की डिमांड स्पेशली यहाँ पर हम महाराष्ट्र में बनता हुआ देखेंगे.